यादव जी बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं भैया, कौन? हम शत्रुघ्न पांडे जी बोल रहे हैं बरेली से। आप बताएं भैया, शत्रुघ्न जी। पहले तो प्रणाम कर ले रहे हैं। नमस्ते भैया। और भाई साहब, थोड़ा मुझे आपसे बात ये करनी थी भाई साहब जी जी, क्या करते हैं कि आप? मैं तो भाई साहब आध्यात्मिक जो है प्रवचन करता हूँ, दूसरों के जीवन में सुख शांति कैसे आए उसके लिए जो है मतलब जो है शिक्षा देता हूँ, अच्छा अच्छा ताकि अच्छा। ताकि लोग जो है अंधकार से निकल करके जी जी जी। प्रकाश में आए और बहुत अपना बढ़िया। जीवन का अंधकार दूर कर सकें। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बताएं मेरे और भैया। बंधु, मुझे आपसे एक चर्चा करनी थी बंधु। जी बताएं बताएं मेरे भैया। प्रभु जी, ये हम जो आजकल ये जो देख रहे हैं जी जी। सोशल मीडिया पर, जी मैंने भैया। अभी अभी हम जो देख रहे थे, आपका एक ऑडियो आया था। अच्छा अच्छा। तो कई लोगों ने जो है, प्रभु जी एक सेकंड, थोड़ा जीना चल गया, थोड़ा सांस लेने जरा। हाँ, आराम से आराम से आराम से। आराम से बैठ जाइए। जी हाँ, बैठ गया था। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, पता मुझे परेशानी किस बात की है। बताएं बताएं। हमको परेशानी इस बात की है जी। कि ये जो लोग सोशल मीडिया पर, हाँ। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ हम्म। ये जो शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, जी जी जी। कहाँ चाहे देखिए, इतिहास हमने भी पढ़ा है जी जी। भाई। देखिए, जाति व्यवस्था नहीं थी हम लोग के यहाँ, हाँ। वर्ण व्यवस्था थी। जी जी। और एक जैसे जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, हाँ हाँ। तो उसमें एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जी जी। मतलब वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं। जी। इनको ये कार्य बांट दिया गया। अब ठीक है। सबको मान लीजिए सबको एक डॉक्टर बना दिया जाए, तो हाँ। फिर तो काम नहीं चल पाएगा ना। जी जी और जी। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है हाँ। कि ऊंच नीच नहीं, मतलब कि हम जो है, जैसे किसी की सेवा करनी हो, जी तो जी। एक पद है कि हम उसको मतलब एक मानवता है, हम सेवा कर रहे हैं। सही बात है, सही बात। अच्छा, ठीक है मुझे ना मुझे इसी बताइए मुझे आप। जैसे प्रभु आपने जी? कहा। आपने प्रभु कहा। जी, जी। पहले आप मेरी बात थोड़ी नहीं सुन नहीं, लीजिए। मैं जैसे आपने वर्ड व्यवस्था की बात की, तो उसमें एक सवाल है मेरा आपसे जुड़ा इसलिए से, हाँ, क्योंकि एकदम आप। पूछिए, एकदम पूछिए, बिल्कुल पूछिए। मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए वर्ड व्यवस्था आपने कहा कि कोई डॉक्टर है, कंपाउंडर है, नर्स है और सफाई कर्मी है। नहीं नहीं, सुनिए, हाँ। बात सुनिएगा। किसी चीज को जो है ना प्रभु जी, किसी चीज को हम ना निम्न स्तर में जो है प्रभु जी ना नहीं, नहीं ले जा सकते। हम निम्न स्तर की जैसे बात नहीं। जैसे जैसे, जैसे मान लीजिए हम्म। हमारे पिताजी हैं। हम्म। हेलो। तो हेलो, जी। आवाज मेरी आ रही है ना आपको? आ रही है पीछे, आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही थी। वो क्या है ना प्रभु जी की बगल में हाँ एक हाँ। जागरण हो रहा है मंदिर पर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही आवाज आ रही है। अच्छा और अच्छा। ये जो जागरण हो रहा है ना प्रभु जी, जी जी। हमें इससे भी दिक्कत है। पूछे क्या दिक्कत है? जी। दिन भर लोग झूठ बोलता है, हाँ। दिन भर लोग दूसरों का दिल दुखाता है। हम्म। और ये लोग जो आजकल जो लोग ने धर्म को एक बिजनेस बना रखा है। हाँ, अच्छा। पहले, मेरी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। जैसे हाँ वर्ड व्यवस्था की आपने बताया कि एक डॉक्टर है, एक नर्स है, हाँ, मैं वही एक पा रहा हूँ। एक वार्ड मैं- बॉय है और एक सफाई कर्मी है। जी जी जी, मैं वही पा रहा हूँ। मान लीजिए जो डॉक्टर का बच्चा होगा, जो डॉक्टर का बच्चा होगा, क्या वो भी डॉक्टर होगा कि वो सफाई कर्मी होगा? मैं प्रभु जी वही पा रहा हूँ। ठीक है ना म- प्रभु जी, हम मैं मेरा मेरा आपसे सवाल है नहीं कि नहीं जो डॉक्टर प्रभु का जी, सुन लीजिए। जो हम आज डॉक्टर का बिल्कुल बच्चा। फुर्सत में हैं। हाँ, एक सेकंड, मैं आराम से मैं पूछ रहा हूँ। जो डॉक्टर का बच्चा है, वह डॉक्टर होगा कि वह सफाई कर्मी होगा? और सफाई कर्मी का बच्चा क्या सफाई कर्मी ही होगा कि डॉक्टर बन सकता है? तो प्रभु जी, हम बोलना शुरू करें अब? बताएं बताएं। जी, अब थोड़ा आपको जो पूछना है प्रभु जी आप आराम से पूछिएगा। हम जी। प्रभु जी हर चीज का उत्तर देंगे। भगवान इतना सामर्थ्य दिया है प्रभु जी, हम आपको संतुष्ट कर सकें। नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे पूछा है जी जी, कि। नहीं नहीं, हमने देखिए देखिए प्रभु जी, हम किसी से कोई बात नहीं करते हैं। हम्म। हम प्रभु जी इसलिए बात कर रहे हैं प्रभु जी कि आज हम देख रहे हैं प्रभु जी ना कि लोग प्रभु जी वो इस मैं देश को लो, तोड़ने लो, के लो, लिए। लो की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, इसकी भी मुझको जवाब दीजिए कि जो डॉक्टर का बच्चा है, वह क्या डॉक्टर ही बनेगा कि वो भी सफाई कर्मी बन सकता है? और सफाई कर्मी का जो बच्चा है वो डॉक्टर बन सकता है कि सफाई कर्मी बना ही रहेगा? तो प्रभु जी हम बात बोले। बताएं बताएं। देखिए, कोई भी आदमी अगर मेहनत करके, ठीक हाँ। है ना, हम्म। शिक्षा को मतलब जो है प्राप्त करता है, जी जी। तो प्रभु जी वो योग्य है कि मतलब वो डॉक्टर बन सके या जी जो इच्छा वो बन सके। ठीक है ना? जी। जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था, जैसे हमारे शूद्र भाई हैं, हाँ तो शूद्र कोई जाति नहीं है। हाँ। मैंने हम ध्यान दीजिएगा जी जी। कि लोगों ने खुद को वो दिखाने के लिए कि हम शूद्र नहीं, कुछ नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, हम्म। शूद्र कोई जो है जाति नहीं है। हाँ हाँ। शूद्र भी जैसे 5 उंगली, जैसे मेरा हथेली है ना, 5 उंगलियां है ना, जी जी।
ये पांचों उंगली जब मुट्ठी जब बांधेंगे तो हाँ, एक हो जाएगा ना। तो आप हमें ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करेगा उस हिसाब से वो बन जाएगा, ठीक? भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप हम एक सेकंड, आप हमें एक आदमी का ऐसा नाम बताइए जो व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण बना हो, और एक आदमी का नाम बताइए जो ब्राह्मण से शूद्र बना हो। देखिए जी, मैं आपसे एक बात पूछूं। बताएं। एक थोड़ा कॉमन साइंस है। हाँ, हर आदमी नीचे से ऊपर बढ़ने का प्रयास करता है, राइट। हाँ। ऊपर से तो कोई जो नीचे गिरेगा भाई जो तो उस मान मान लीजिए नहीं 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 कोई मान व्यक्ति ब्राह्मण समाज में जन्म लिया, कोई प्र, लड़का कोई प्र, बच्चा प्र, ब्राह्मण प्र, समाज में जन्म प्रभु लिया, जी, और प्रभु उसका सुनिए काम ना। अच्छा ना हो तो शूद्र प्र, बन गया हो, और प्रभु शूद्र जी, का कोई काम अच्छा हो ब्राह्मण बन गया हो। एक आदमी का ऐसा नाम बताइए हमें आप। प्रभु जी, मैं जी ये बताएं। चाहता हूं कि अगर आप ये जो सोशल मीडिया डालते हैं आप, जी तो जी। मैं चाहता हूं कि अगर चर्चा हो तो सार्थक हो, ताकि समाज में सबको ज्ञान मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ऐसा नहीं कि मतलब जैसे अब मैंने कई बार देखा कि आपने ये पोंगा पंडित लगा दिया हाँ, है ना। मैंने ये देखा कि कोई बड़ा है छोटा है क्या है, मतलब अब देखिए, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने बड़ों का लिहाज ना करें। नहीं भाई देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक जबरदस्ती कुछ बनना चाहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जबरदस्ती पंडित बनना चाह रहा है। किसने मना किया है। सुन लीजिए मेरी बात। कोई हाँ, व्यक्ति जबरदस्ती कह रहा है कि हम पंडित हैं और उसके अंदर पंडित का कोई गुण नहीं है, तो उसको पोंगा पंडित ही कहेंगे ना, उसमें उम्र का कोई मतलब ही नहीं है। आज नहीं जैसे देखो, मान लीजिए आप देखिए सुन लीजिए, मेरे, जैसे हाँ, आप जैसे यादव जी, आप ब्राह्मण समाज से हैं मेरे भाई। यादव हाँ। जी, हम्म। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी। कि क्या हम लोगों से पहले क्या इस धरती पर लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो भैया हम उन नहीं लोगों नहीं, की एक बात मेरा नहीं कर मेरा नहीं रहा, नहीं, अरे मेरे भैया, मेरे एक अरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सुन मैं तो, आपकी अरे हर बात का उत्तर अरे दूंगा, सुनूंगा भी मैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, हम जी हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमसे बात कर रहा है। जी, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं। जो जैसे मैं जैसे जैसे मैंने आपसे सुन लीजिए, सुनिए, मैंने आपसे एक मैं आपसे सवाल एक प्रार्थना ये करता हूँ। मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैंने जी आपसे सवाल एक पूछा है, आपने जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, उसी से जी, मैंने एक सवाल पूछा है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्राह्मण हो और अपने कर्मों से शूद्र बन गया हो, अपने गलत कर्मों से, और एक ऐसे व्यक्ति का जा नाम बताइए जो शूद्र हो और अच्छे कर्मों से ब्राह्मण बन गया हो। मेरी मेरी सुनिएगा, उत्तर दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। सुनिए बताइए। कोई भी इंसान, हाँ। ठीक है ना, मान लो कि हम ब्राह्मण हैं। हम्म। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कहाँ चले गए भैया? हेलो।